जय हिंद। बच्चों, मैं आज जोसा काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूं। जैसे कि आपको समरी बता दूं कि सबसे पहले उसमें कितने सीट हैं और उसमें कौन कौन से आईआईटी हैं और कितने उसमें एनआईटी कॉलेज है। तो ये सब डिटेल में उसमें बात करना है। और उसके बाद प्रोसेस उसका क्या होगा, प्रोसेस के बाद जैसे आपका काउंसलिंग कंप्लीट होता है तो स्पेशल जो काउंसलिंग होता है वो कैसे होता है, ये सारा डिटेल इसमें बात करने वाला हूँ। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है मेरा चैनल। तो जैसे जोसा क्या है कि जोसा एक अथॉरिटी है जो आपको एलोकेट करता है सीट, जिसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना हो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जोसा का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये www.josa.nic.in पे विजिट कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि जोसा के, तो जोसा के जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। और जोसा में अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईआईटी वाले जो बच्चे, तो उनके लिए अभी है कि 23 आईआईटी कॉलेज है जिसमें उनको पार्टिसिपेट करना है और इतने सीट है उनके लिए 70,385 सीट है। इस सीट में से उनको अपने रैंक के अकॉर्डिंग उनको सीट मिलेगा। और इसके बाद अगर बात करूं, हमारे पास जो 32 एनआईटी कॉलेज है जिसमें हमारे पास सीट जो होता है वो 23,994 सीट होता है, जिसमें आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपको कॉलेज मिल रहा होता है। अगर मैं बात करूं ट्रिपल ट्रिपल आईआईटी, तो यहाँ पे बात है कि 26 कॉलेज है और इसमें सीट जो है 7,746। इसमें आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग सीट मिल रहा होता है। अगर मैं नेक्स्ट जिफ्ट की बात करूं तो इसमें 38 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें सीट होते हैं 8,067 और आपके रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सीट मिल रहा होता है। अगर मैं बात करूं टोटल यहाँ पे जो ये कॉलेज का नंबर है वो आप देख सकते हैं कि 119 कॉलेज है। और यहाँ पे अगर टोटल सीट की बात करूं तो यहाँ पे 57,192 ये टोटल सीट है। ये पूरा मैं बात कर रहा हूं आपका आईआईटी एनआईटी मिला के जो टोटल आपके जो है यहाँ पे सीट दिया गया है, जिसमें आप सभी इंजीनियर बनने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आपको अलग अलग ब्रांच में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है, वो एडमिशन सारा जोसा काउंसलिंग करता है। तो मैं बात करने वाला हूँ सेकंड, आपका जो इम्पोर्टेंट है आपका डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा यहाँ पे जोसा आपसे मांगता है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर में पहला आपको जो सीट अलॉटमेंट जो लेटर है वो आपके पास होना चाहिए। सेकेंड बात करूं कि आपका फोटो होना चाहिए। फोटो आपको 3 फोटो लगेंगे। तो 3 फोटो में आपको क्या कर सकते हो कि जो पुराना आपका जो जेई मेन में आपने अप्लाई किया था वो फोटो अगर आपके पास है सिमिलर, मतलब उससे मिलता जुलता सिमिलर आपके पास फोटो है तो बेटर है। अगर नहीं है तो आप कोशिश करो उसी टाइप का फोटो आपका बन जाए। और जेई मेन का जो एडवांस की बात करें और मेन का दोनों का स्कोर कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड। अगर जेई मेन वाले आप हो तो आपके पास जेई मेन का एडमिट कार्ड होना चाहिए। जेई एडवांस वाले हो तो आपके पास जेई एडवांस का एडमिट कार्ड होना चाहिए। और 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। मार्कशीट वगैरह में आपका 10th के ब्याह पे ही जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसको ध्यान से देख लेना, उसी के अनुसार आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। क्योंकि 10th के ही ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। और मेडिकल सर्टिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके किसी गजेटेड ऑफिसर से आप उस पर अटैच करवा सकते हो, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेशन होता है। नेक्स्ट बात करता हूँ कि कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेशन होता है जो आप तहसील वगैरह से बनवाते हो तो आप बनवा सकते हो। जनरल वाले ईडब्ल्यूएस का अगर आपका जो 8 लाख से इनकम कम है उसमें आप आते हो तो वो आप लगा सकते हो और बनवा सकते हो। इसी तरह से आप अलग अलग कैटेगरी वाले हो तो आप जाके अपना कैटेगरी के हिसाब से आप बनवा सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इसमें वो देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस कैसे होगा। तब प्रोसेस में बात करते हैं कि प्रोसेस में हमें क्या क्या प्रोसेस करना होता है। सबसे पहले आप जाओगे तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक विंडो मिलेगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या होता है कि आपको सारे डेटा आप वहाँ पे फिल करोगे तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। चॉइस फिलिंग में आप देखते हो कि आप कॉलेज को ऊपर अप डाउन करके लिस्ट दिया होता है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हो कि आप अपना कॉलेज जैसे है कि आप सेलेक्ट करके उसमें फिल कर देते हो। नेक्स्ट उसमें क्या होता है कि मॉक अलॉटमेंट होता है जोसा करता है। उसमें क्या होता है कि वो आपको अलॉट कर देगा कॉलेज। आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको अगर वो कॉलेज कंफर्म है तो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपका अगला सेक्शन होगा उसमें रिजल्ट दिखेगा। अब रिजल्ट में आप देखोगे और उसके बाद जैसे लुकिंग ऑफ चॉइस आप देख रहे हो कि आपके चॉइस के क्वेश्चन सब कुछ ठीक है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होता है कि फ्रीज करना होता है। अगर फ्रीज करते हो तो वहां पे होता है कि आपको कॉलेज से
कोई आप कंपेयर नहीं करना, आपका कॉलेज ओके, आप कॉलेज के साथ हैप्पी हो, खुश हो। तो अगर यहाँ पे ठीक है तो सब कुछ ठीक है, ओके कर दिया आपने। अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे फ्लोर पे आते हो, तो फ्लोर पे आप कॉलेज चेंज कर सकते हो, मतलब जो मिला उससे बेटर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो तो है ही है। तो यहाँ पे आपको कॉलेज के लिए अपग्रेड करना होता है, तो यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। अगर इसमें अपग्रेड कर दे कॉलेज तो आपको आता है इंपॉर्टेंट, ये देखिए स्लाइड। जैसे मान लो आपको मैकेनिकल मिला है, आपको सीएच चाहिए, तो यहाँ पे स्लाइड में आपको ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन होता है, जो आप चेंज कर सकते हो। तो ये याद रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों सेक्शन बिल्कुल ध्यान से, जब भी आप वहाँ पे जा रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो अपना, तो उसमें ध्यान से तीनों चीज को करना है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो गया तो आपको सीट एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, और उसके बाद आप चिल करो, एंजॉय करो, घूमो, जहाँ घूमना है, जो करना है करो, मौज मस्ती करो। उसके बाद आपका टाइम आएगा फिजिकली जाके कॉलेज विजिट करने का, और विजिट करके आप एंजॉय करो वहाँ पे। रुक जाओ, यहाँ तक तो ठीक है, रुक जाओ। इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आईआईटी नहीं जा पाते हैं, उनको एनआईटी में ही कोई अच्छा कॉलेज चाहिए। जैसे आईआईटी में उसको सीएस चाहिए था, नहीं मिला, तो उसको एनआईटी में अगर सीएस मिल गया तो आईआईटी छोड़ भी देते हैं, तो वो क्या करेंगे? तो इसके आगे देखते हैं स्पेशल काउंसलिंग में क्या करते हैं। तो आओ देखते हैं स्पेशल काउंसलिंग कैसे करते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा था कि आपको आईआईटी में कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, लेकिन आपका ब्रांच नहीं मिला। कॉलेज तो मिल गया, लेकिन आपको जैसे कंप्यूटर साइंस का ब्रांच चाहिए था, कंप्यूटर साइंस चाहिए था, नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? आप नीचे एनआईटी वगैरह जो होते हैं, जो और भी कॉलेज है, तो उसमें देख सकते हो। तो उसमें आपको अगर कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो आप वहाँ पे कॉलेज स्विच करते हो। ऐसा कई बार बच्चे करते हैं। तो स्पेशल काउंसलिंग में आपको कैसे बने रहना है, कैसे इस पे आपको वॉच करते रहना है कि कब कौन से सीट में कौन सा सीट वैकेंट हो रहा है, कौन से कॉलेज में कौन सा सीट अवेलेबल हो रहा है, उस पर आपको नजर बनाए रखना है। तो इसमें होता क्या है, मैं बता दूं कि जोसा जो है ना, आपको 6 राउंड काउंसलिंग करता है। 6 राउंड में अगर आपका काम हो गया, आपका कॉलेज मिल गया, आपको सीट मिल गया, आपको ब्रांच मिल गया, तो ओके। अगर रह गया तो आपको जोसा के पीछे अब नहीं भागना है। जोसा गया, अब जोसा के बाद आगे आज जो है सीसेब, तो सीसेब आता है, सीसेब के साथ आप रह सकते हो, और यहाँ से आपको कंप्लीट बने रहना है। और यहाँ पे आपको इन सारे बच्चों के लिए ये काउंसलिंग करता है। अब आईआईटी के लिए वो काउंसलिंग नहीं करेगा, अब सीधा सीधा ये सीसेब इन सभी बच्चों के लिए काउंसलिंग करेगा। जैसे NIT, IIIT, GFTI, इन सभी बच्चों के लिए आपको स्पेशल यहाँ पे काउंसलिंग किया जाता है। इसमें आपको बने रहना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इनकेस कोई इंक्वायरी है आपको तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, 1-to-1 आप काउंसलिंग भी करा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।